आजकल की वीडियो है, 3 गैर मुस्लिम लड़कों ने मिल करके कॉलेज से बच्ची को बुलाया और उसको मार करके स्कॉर्पियो में ले गया। 3 दिन रेप किया और रेप करने के बाद उसके जिस्म को सरेआम ले आकर के फेंक दिया। आए दिन ये खबरें आ रही हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, इसके पीछे के जिम्मेदार मुआशरे के हमारे और आप जैसे बेगैरत लोग नहीं है जो शादियों में, नाच गानों में, पैसों में आग लगा रहे और आग लगा करके शादियों को इतना मुश्किल बना दिया कि वक्त में शादियां नहीं हो रही है, जिसकी वजह से हमारी बेटियां, जज्बात उनमें भी है, जज्बात की रो में बह करके एजुकेशन वाली बच्चियां गैरों के गोद में खेल नहीं रही है, बल्कि टिश्यू पेपर बना करके उन्हें इस्तेमाल करके गली कूचों में फेंक नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उनके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह, हजरत का बयान सुन के मेरा दिल एकदम, क्या बोलूं मैं, इतना खुश हुआ है कि शादी में इन्होंने बात रखी, थोड़ी रखी लेकिन हकीकत रखी। हमें इस बात की इजाजत दी जाए कि हम वहां आकर उस मजमे में आदमियों के साथ औरतों को भी, लड़कियों को भी, वहां जितने भी बाराती है सबको बयान कर सके। एक बयान रखिए आप, जैसे ये बयान, और आपकी इजाजत चाहिए बस, वरना क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि ऐसी शादी में घुसकर में बात करना पड़ेगा। वो भी कर सकते हो, हम मस्जिदों में तो जा नहीं सकते, मदरसों में जाने दे नहीं रहे, स्कूलों में टीचर लोग बोलते हम पढ़ाते हैं दीनियात, तुम बताओ क्या करेंगे, कहाँ जाके बोलेंगे, बताइए। थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। अल्लाह ने आपको इतना हिस्सा बख्शी कि एक दिन में आप इतने हजारों और सैकड़ों को खाना खिला रहे हो, तो इल्म की दौलत भी इनको, और ये मालूमात भी, और ये ज़रूरत की चीज़ें जो आज वक्त की ज़रूरत बन चुकी है, ये मौजू भी इन तक जाने दो प्लीज़। उस निवाले के साथ देखिए, बहुत बड़ा आपकी तरफ से अल्लाह के पास में तोहफा जाएगा, आपके बच्चों और सब की तरफ से बहुत बड़ा सदका जारिया आपके लिए खुल जाएगा, सवाब जारिया आपके लिए खुल जाएगा। एक बहुत बड़ा सदका आप अल्लाह की राह में करेंगे, हमारे लिए सदका होगा। आपसे हम सदका मांग रहे हैं, आपसे हम सदका मांग रहे हैं। इतने अदब और एहतराम के साथ बार बार इसरार करने के बाद झुक करके, बाप कह करके, भाई कह करके, ईमान का हवाला देकर, इस्लाम का हवाला देकर, पूरी सोसाइटी के अदब पैमान का हवाला देकर के कहा गया, लेकिन फिर क्यों नहीं माने। जुर्रत की बात है, हिम्मत की बात है। आखिर वो हिम्मत आई कहाँ से कि पूरा मुआशरा बाइकाट कर रहा है, आप नाच ला रहे हैं, चौक पे नचा रहे हैं, पूरा बस्ती इस गुनाह से बचना चाहता है। खुदा का खौफ खाए हम लोग, कल क़यामत में क्या मुंह दिखाएंगे। पूरे गांव में नचाते हुए लेकर आते हैं, मस्जिद के सामने से लेकर आते हैं, पूरे गांव में। ये क्या है? इसको जिद नहीं कहते हैं तो और क्या कहते हैं? इसको हठधर्मी नहीं कहते हैं तो क्या कहते हैं? कौन है वो मौलवी, कौन है वो आलिम दीन जिसने कुरान और हदीस पढ़ा है और इतनी सख्ती से मना करने के बाद उस मजलिस में, उस शादी में नाच गाना हो और वो निकाह पढ़ाए, उसका कुरान और हदीस इजाजत देता है? मैं तो एहतराम करता हूँ कि इन्होंने पहले ही जो हमसे मोहब्बत और शफकत के साथ इकरार किया है। कौन है ऐसा जो जिस मजलिस में नाच हो रहा हो, जिस स्टेज में वेशियों का धंधा चल रहा हो, जिस स्टेज में खड़ा हो करके बहनों के पाँव में घुंघरू बांधा जा रहा हो, उनके सरों से दुपट्टे खींचे जा रहे हो, जिस निकाह जो इबादत है उस इबादत के अंदर मुआशरे के लंगे या लुफंगे और लवंडे औरतों के पीछे तालियां बजा रहे हो, वो निकाह में किस मौलवी का इल्म इजाजत देगा निकाह पढ़ाने का? कौन सी कुरान इजाजत देगी, कौन सी हदीस इजाजत देगी? यहाँ सब कलिमा पढ़ने वाले हैं। हम मरेंगे, रब के सामने हाजिर होंगे। दुनिया की बात छोड़े, हमें ये खौफ क्यों नहीं आता कि निकाह एक इबादत है, नमाज भी इबादत है। नमाज में अगर कोई गाना बजाए, नमाज का मजाक है। निकाह में कोई गाना बजाए, वो निकाह का मजाक नहीं तो क्या है? जो मौलवी कुरान की आयत पढ़ेंगे उनका मजाक नहीं तो क्या है? हदीस पढ़ेंगे उनको पैरों की ठोकरों में रखना नहीं है तो क्या है? लड़कियों के साथ होने वाली जो वारदात है उसका जिम्मेदार मुआशरे के उन लोगों को बताया है जो शादियों में इस तरीके की नुमाइश करते हैं, और नुमाइश के लिए लगता है खर्च, और खर्च की वजह से बेचारे शादी नहीं करते अपनी बच्चियों की, और वो बच्चियां बेचारी क्या करेगी, तो यहाँ मुँह मारती है, और मारते मारते उनकी अस्मतें लुटी जाती है, और फिर वो गैरों के साथ चली भी जाती है, ब्लैकमेल होके या खुशी से या मजबूरी में। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि मेरा ये बयान आप लोग पहुंचाइए हजरत के, अल्लाह इनको इसका अजर सवाब अता फरमाए, और आगे भी इसके पर अमल करने वालों को अजर सवाब अता फरमाए, और मेरी इनकी तरफ से
मुझे जो आज एक बात मुझे जो सूझी है, उसके ऊपर अगर अमल पैरा हो गए लोग, तो उसका भी हजरत का जरूर हिस्सा होगा। ये कौन है मैं नहीं जानती, मगर इनको हमारे से रब्ता करवाइए। हमें ऐसे लोगों की जरूरत है, हमें जरूरत है ऐसे आलिम दीन की, जो सब बेबाक होके बोले और वो किसी से ना डरे अल्लाह के सिवा। क्योंकि मैं इतना बात से मैं ये हुई थी, बहुत दर्द हुआ था मुझे जब मेरे लोगों ने मुझे कहा कि मस्जिद में हमने जाके मस्जिद में भेजती हूँ लड़कों को कि जाके उनको बोलोगे खुतबे में, और जब हल्का लगा हो और जब हुजूम हो लोगों का, तो ये बात रखें जो बच्चियां मुर्तद हो रही इनके बारे में। तो कुछ मुझे ऐसी बातें भी आई नेगेटिव के तुम अपने काम से काम रखो, क्या जरूरत है सब पढ़ने की, और ये सब के लिए आना नहीं मस्जिद में, और अपना देखो, और जरूरत नहीं ये सब करने की, यहाँ पर हम लोग ये सब नहीं करेंगे, जो जारी हो जाने दो। ऐसी ऐसी एक ही बंदे ने नहीं बोला, अलग अलग जगह से ऐसी बातें आई, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। तो ये बात करने वाले हजरत पहली बार मैंने हमारे ग्रुप के अलावा, हमारे ग्रुप में जितने आलिम दीन, मुफ्ती, मौलाना, कारी सब है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत सारे हैं, हर ग्रुप में है। मेरे 20 ग्रुप है, 20 ग्रुप में है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत तादाद में है। उनके अलावा मैंने पहली बार ऐसा सुनी, पहली बार माशाल्लाह दिल को छू गई बातें। और ये जज्बा अल्लाह इनका कायम रखे। फरिश्तों में से नुजुल हो रहा होगा वहां पे, उस शादी में क्या बरकत हुई रहेगी आगे इंशाल्लाह। शादी कैसी माशाल्लाह से वो उस इससे बच गई वो शादी, अल्लाह के अजाब से, अल्लाह के गुस्से से, गजब से माशाल्लाह। ये जो बात इनको जो बुरी लगी, उसको लेकर उन्होंने जो बाकी वजूहात को रखा, वो यकीनी है। मैं ये बोलना चाहूंगी कि ऐसी शादियों में हम जैसी हस्तियों को बुलाइए, नाचीज हस्तियों को, नाचीज ऐसे मौलाना, हमारे जो मौलाना को भी लेकर, और मुझे नज़ीर का मैं आऊंगी, नहीं तो हमारे ऐसी हमारी मोहतरमा या फिर हमारे ऐसी मोहतबर शख्सियत मौलाना को मैं दूंगी, जहां बोलिए मैं भेजूंगी मेरे ग्रुप के मौलाना और आलिम दीन को, मुफ्तियों को भेजूंगी, मुफ्ती साहब को और मौलानाओं को और काजी को। निकाह पढ़ाने नहीं, निकाह पढ़ाने के लिए आपके जो है आपने जो अपॉइंट किए करवाइए, ये हमारा बिजनेस, और ये हमें हदिये की जरूरत नहीं, हम अपने पैसे से आएंगे, हमारा खर्च करके आगे। आपके इस शादी का खाना भी नहीं चाहिए हमें, और हमें चाय भी मत पिलाना, पानी भी हम मांगता हमारे साथ लाएंगे। हमें इस बात की इजाजत दी जाए कि हम वहां आकर उस मजमे में आदमियों के साथ औरतों को भी, लड़कियों को भी, वहां जितने भी बाराती है सबको बयान कर सके। एक बयान रखिए आप, जैसे एक बयान रखिए आप, जिसमें हम ये बताएंगे कि ये जो बच्चियां जो आप ये शादी को अल्लाह परवान चढ़ाए, ये शादी की नस्ल को अल्लाह मुसलमानी में परवान चढ़ाए, और इस अल्लाह इनकी नस्लों को खैर आबाद रखे। तो इसके हवाले से हम इसकी बरकत और खैर से, क्योंकि अच्छा काम हुआ, अच्छे काम के बाद में तो दुआ लाजिम पूरी होती है। हमारी इस बयान को दुआ में अल्लाह कबूल करे जो हम आपके सामने रख रहे। तो हम वहां पर ये बताएंगे, और इस जरिए में और भी हमारे जो ग्रुप के लोग हैं उनको भी ये बताना चाहती हूँ कि ये बोलना है, और क्या बोलना उस वक्त तो मैं बताऊंगी ही। तो ये बोलना है कि ये बच्चियां जो जा रही है, जो आज ये निकाह मुसलमान का मुसलमान से हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें सारे लोग बाराती बने, अल्हम्दुलिल्लाह, सारे मजमुए के सामने तो की दुआओं के साथ में ये बच्ची जो है अपनी जिंदगी का आगाज करेगी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के कलाम से आगाज करेगी, अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर इसमें कोई अगर कमी बेशी और कोई अगर अल्लाह किसी तरीके की नाफरमानी हुई तो उसे अल्लाह माफ करेगा। लेकिन जो बच्चियां शादी के लायक हो चुकी है, और जो जिनके रिश्ते भी लग चुके हैं और रिश्ते नहीं लग चुके, जो भी इसमें बच्चियां, कुछ बहुत सारी ऐसी बच्चियां हैं जो यहाँ पर आई हुई है। तो शादी का एक ऐसा मौका होता है कि आप अपने लड़के के लिए या अपनी लड़की के लिए, यहाँ पर लड़का या लड़की को भी आप देख सकते हो, क्योंकि सारा माहौल ऐसा होता है कि आपको शादी का ही माहौल है, तो आप पसंद करके उनके घर पैगाम लेके जा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा आपके लिए एक ओपिनियन होता है। दूसरा ये कि इसमें कितनी लड़कियां ऐसी है जो गैरों के साथ मुलविस है या नहीं है, वल्लाह आलम। लेकिन जो भी अगर ऐसा कर रही, तो बेटियां, यह शादी देख के आपको नहीं लगता कि हमारी ऐसी शादी हो, हमारे माँ बाप भी हमें ऐसा दुआओं के साथ हमें रुखसत करे? आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें अपने माँ बाप की फरमाबरदारी में और अपनी माँ बाप की निगहबानी में रहकर इस सवाब का, इस जो है इज्जत का, इस जो है इस कैफियत, इस आज के माहौल जैसा हमारे भी नसीब में हो, और हम भी हमारी भी नस्लें जो है वो मुसलमानी में परवान चढ़े? ये माहौल को आपने एंजॉय किया, ये माहौल को पे आपने आकर शान बढ़ाई इसकी, और इसके यहाँ का निवाला आपके लुकमा आपके नसीब था, तो आपको उस लुकमे का वास्ता है। मेरी बच्चियों, उन बच्चियों की माँ
और बच्चे के वालिदैन अपनी बच्चियों की अगर ऐसी करतूतों को आप अगर देखते हो तो उसे नजरअंदाज मत करो। उन बच्चियों को अगर आपने ऐसी शक शुबह की गुंजाइश बन गई तो उनको वहीं रोक दो। आप जो पढ़ाई करवा रहे हैं, क्या अल्लाह के पास इस पढ़ाई की पूछोगी? क्या उस लड़की को रुखसती के बाद में उसके ससुराल में पूछोगी? आप जो करा रहे हो ये किस वास्ते करा रहे हो? सिर्फ एक नाम के लिए कि बच्ची अनपढ़ नहीं है। तो लड़की, आप मुझे बताइए कि ये अनपढ़ नहीं है कि लकब के लिए आपने कितनी बड़ी कुर्बानी, कितनी बड़ी आपने इस पर दाव पे लगा दी अपनी इज्जत, कितनी खतरे में आपने डाल दी अपनी असमत, अपनी औलाद की असमत को। क्या आपको लगता है कि पढ़ाई आपको इतनी आसानी से मिल रही है? आपको क्या लग रहा है आज का माहौल जो है इस काबिल है? हम ये नहीं बोल रहे कि आपकी बच्चियों को घर में बिठा लो, पढ़ाओ, मगर उनको एक हद में रखकर। और तो लड़कियों के बीच उस्ताद अगर रामपाक पढ़ाने में मर्द हजरात नहीं हो सकते एक औरत के लिए, तो मुझे बताइए, जबकि वहां पर सर ढका होता है, वजू बावजू होती है लड़कियां। आपकी लड़कियां जो कॉलेज जा रही है वो अकेली जाती है, कोई साथ में छोड़ने वाला नहीं होता, लाने वाला नहीं होता, सर पे दुपट्टा नहीं होता, और बढ़ाने वाला मर्द हजरात होता है, वो भी गैर मुस्लिम। मुझे बताओ, ऐसे माहौल में रहकर वो घर के माहौल को कैद समझती है। ये जो चिल और घर के माहौल को गर्म एकदम अपनी नापसंद में शामिल कर लेती है और उस माहौल को पसंद करने लगती है, और ऐसे सोचती कब कल होगी, कब मैं कॉलेज जाऊंगी, कब मैं उनसे मिलूंगी, कब उनसे गप्पे मारूंगी, कब हमारी पार्टी होगी, कब हमें एक दूसरे से हंसी मजाक करने मिलेगा। तो आप मुझे बताओ, ये सारी चीजों के लिए आपकी बच्चियों को आपने पढ़ाने डाला है, वो पढ़ाई कहाँ गई? वो पढ़ाई कितनी पढ़ी आपकी बच्चियों ने? आप मुझे बताओ किस वास्ते आप ही करा रहे हो, और उसके बाद काम पे भेजते हो, और काम पे भेजने के बाद में आपको क्या लगता है आपकी बच्ची आपको कमा के लाके दे? नहीं ना, कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि वो बच्ची की कमाई खाए, लेकिन है मजबूर माँ बाप ऐसे भी। मगर मैं बोलती हूँ कि क्यों वो बताइए, आप एक रोटी कम खाओ, कुछ जरूरतें आप जो है वो नजरअंदाज करो। आपकी बच्ची जो वो बाहर जाकर कमा के लाएगी, वो निवाला आपको कैसे हजम हो सकता है? जो बताइए क्या इसके ऊपर गलत निगाह पड़ रही है, उसके साथ कोई गलत बात कर रहा है, फोनों पे बात चल रही है, चैटिंग चल रही है, बच्चियां लॉक लगा के रखती है अपने मोबाइलों को, आप उनका मोबाइल छू नहीं सकते हो, बच्चों के सामने ऊंची आवाज करके बात नहीं कर सकते हो, आप बच्ची को कुछ डांट नहीं सकते हो, बच्चा आपकी सुनता नहीं है, बच्ची आपको जो है वो आंख दिखाती है, बच्ची जो है आपको देख के अपना मोबाइल छुपा लेती है, बच्ची आपको देखकर जो है वो अपनी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए लड़के को लड़की बता के बात करती है, सामने पीछे से लड़का हंसता है, हाँ माँ आ गई, हाँ बाप आ गया। ये तुम आपकी इज्जत बनाई है इन लड़कियों ने गैरों के सामने, और फिर वो गैर इसका फायदा क्या उठाते कि आपकी बच्ची को बगैर आपकी इजाजत के घुमाने तो लेके जा रहे, होटलों के कमरों में लेके जा रहे, उसके बाद जाके शादी के लिए डाल रहे। वो शादी के लिए डालने के बाद में आपको पता भी नहीं आपकी बेटी का रजिस्टर मैरिज के लिए डाला गया है, और रजिस्टर मैरिज में आपकी बच्ची ने आपको गवाह नहीं बनाया, आपको बताना भी मुनासिब नहीं समझा। बताइए वो निकाह कैसा, उस कुंवारी बच्ची का निकाह कैसा जिसमें बाप वली ना हो? हाँ, वो निकाह ही नहीं है कबूल। तो बताइए जो रजिस्टर मैरिज जहां पर आप गवाह नहीं, आप वली नहीं, तो बताइए मुझे कैसे वो रजिस्टर मैरिज हो कबूल है? और इसमें लिखा है, जिसके अहदनामे में लिखा है कि लड़का गैर मुस्लिम है और वो अपना मजहब फॉलो करेगा, और ये लड़की अपना मजहब फॉलो करेगी। वो मजहब कैसे, आप मुझे बताइए, लड़की फॉलो कर सकती है गैर मजहब के लड़के के साथ में रजिस्टर मैरिज करने के बाद? क्या हराम है। और वो आगे की जिंदगी, रजिस्टर मैरिज जो है ये सिर्फ उसका एक जो है एग्रीमेंट है जो उसको जिना करने की इजाजत दे रहा है। निकाह की इसके अंदर कोई भी गुंजाइश नहीं है। और ऐसी शादियों को जो है आप छुपाते क्यों हो? फिर अगर आप सही कर रहे हो, रजिस्टर मैरिज कर रहे हो, तो आपको छुपाने की क्या जरूरत पड़ गई? अपने माँ बाप को क्यों नहीं बताया आपने? और जब रजिस्टर मैरिज के बारे में जब हम जैसे लोगों को पता चलता है और हम आपके घर तक आते हैं और आपको बताते हैं, तो आपके पैरों से जमीन निकल जाती है, आपके ऊपर जो है आसमान गिरने को तैयार होता है। आप ऐसा लगता है कि जमीन खुल जाए, फट जाए और हम इस पर समा जाए। इस तरीके की आपकी कैफियत हो जाती है इन औलादों के लिए जिनको आपने दुनिया में लाए। और बच्ची वहां पर आपको झुटलाती है, हमारे को झुटलाती है और कहती है कि नहीं मैं ऐसा कुछ करी नहीं है, मेरे पर इल्जाम है। और जब साबित होता है तो वो माफी तलाफी करती है, और फिर और उसके बाद में जो अपनी जिद मनवाने के लिए वो कहती है कि लड़का मुसलमान बन जाएगा, और आप उसको भी मान लेते हो। अपनी बच्ची की जिद पर उस लड़के को मुसलमान बनाने तैयार हो जाते हो। वो कैसे मुसलमान बन सकता है मुझे बताइए? वो बच्चा, वो लड़का जिसके साथ में जिसने आपको धोखे की नीयत से आपकी बेटी को जो है ले जाना की कोशिश करी, वो निकाह करके आपकी बच्ची को इस्लामी जिंदगी देगा। आपकी बेटी जिसको अल्लाह याद नहीं रहा उस लड़के के साथ में ये सब कारनामा करते टाइम, वो बच्ची उसको इस्लाम के तरीके में चलाएगी। आप मुझे बताइए, जिसने अल्लाह को भुला दिया, जिस मोहब्बत ने वो आपकी बेटी को अल्लाह याद रखवाएगा और उस लड़के को अल्लाह के फरमान पर चला
चलाएगा। देखिए ये सब धोखे का घर है, ये लड़कियों के साथ में साजी हो रही है, ये जो है हनी ट्रैप इन लोगों ने हमारे लड़कों के ऊपर डाला है कि हमारे लड़के इनकी लड़कियों को फंसा कर ले जाते हैं, भगवान आप ट्रैप बताते हैं, और इनके लड़के अगर मुसलमान बनने की जब बात को मानते हैं तो उसको हनी ट्रैप बताते हैं और उनको जो है कन्वर्सेशन सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, क्योंकि वो लोग हनी ट्रैप, अगर लड़की की वजह से कोई धर्म परिवर्तन कर रहा है तो उसको धर्म परिवर्तन का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। ये इनके कानून में इन्होंने ये भी तय कर रखा है, और उसको जाके खुद नहीं उसको धमकाते हैं, अपने संगठन को भेजते हैं और उनको धमकाते हैं कि तू अगर अपना धर्म छोड़ के जाएगा तो हम जो है लड़की के घर वालों को सबको अंदर करवा देंगे, और जो है लड़की जो है ये लड़की जब तेरे से प्यार करती है तो तेरे धर्म में आए, नहीं आती तो अपने धर्म में रहे। तो उसी बात के बाद लड़की को वो रजिस्टर्ड मैरिज नहीं करते हुए भगा कर ले जाता है, और भागा ले जाने के बाद वो उसके साथ में जो है माँ बाप से बचाने के लिए उसके कि तेरे माँ बाप नहीं मानेंगे, धर्म परिवर्तन करा देता है और उसके साथ में फेरे कर लेता है, और ये बोलता है कि धर्म परिवर्तन नहीं है, सिर्फ इस साइन कर दे, सिर्फ फॉर्मेलिटी है, तो अपना मजहब करना। और बेवकूफ लड़की जो है धर्म परिवर्तन के सर्टिफिकेट पे साइन कर देती है। वो धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट जो मंदिर का बना हुआ है, वो फेरे जो उसने मंदिर में जाके लिए और बताती है कि मैं इस्लाम पे हूं। ऐसी कितनी लड़कियां आपको बताऊं मैं। तो मैं ये बोलना चाहूंगी ऐसी शादियों में कि भाई आप लोग ऐसे बच्चियों को इस हद तक जाने तक आप लोग कैसे आप लोग रुके हुए हो? क्या ये शादी की हकदारी बच्चियां नहीं है? क्या इस सहरे की हकदारी बच्चियां नहीं है? क्या इस अल्लाह के कलाम के साथ में रुखसत होने की लायक आपकी बच्चियां नहीं है? तो इसके सदक़े अल्लाह आपकी बच्चियों को भी सहरा नसीब करे, आपकी बच्चियों को भी ईमान की जिंदगी नसीब करे, आपकी बच्चियों को भी इस्लाम वाला दीन वाला शख्सियत नसीब करे। तो आपकी बच्ची के हक में अल्लाह बेहतर करे, ईमान की जिंदगी अता करे। तो आप लोग इन बच्चियों के दिल को टटोलो और ये क्या करी उनकी हरकतों पर नजर रखो, और अगर अच्छा रिश्ता आया है तो आप उसमें मसलक मत देखो, आप उसके अंदर शेख सुन्नी खान पठान कुरैशी मत देखो। अच्छा रिश्ता है कर दो, अगर इसने कई गैर का हाथ पकड़ लिया तो आप बताइए, आप तो सर पिटते रह जाओगे। फिर क्या करोगे आप? कलमा शरीक आपकी बच्ची के नसीब में है तो आप क्यों उसको धुतकारते हो, क्यों उसको नीचा दिखाते हो? नहीं, अगर आपको पसंद है, उससे अच्छा रिश्ता है तो माजरत कर लो, लेकिन वो कम तरह ये बताकर आप जो ये गलती करते हो, शैतान को खुश करते हो, तो शैतान आपको इसका देखो किस तरीके से जवाब देता है अपनी तरफ से। क्या अल्लाह की मदद आएगी? बताइए, आपने किसकी दिल आजारी की? इस पर अल्लाह को क्या खुशी होती है? आपकी बच्ची के लायक, अगर आपकी बच्ची के नसीब का अगर जोड़ा मुसलमान में लिखा है तो आप उसको कैसे इनकार कर सकते हो? आपको अल्लाह ने अगर उस बच्ची का तरबियत का और इसका सबका रहनुमा बनाया है, तो आपकी बच्ची आपकी रहनुमाई और तरबियत उस टाइम पे कैसे भूल जाती है जब गैर के साथ में वो मुलविस हो जाती है, उसके साथ चली जाती है। तो ऐसी शादियों में इस बात को रखने की इजाजत ली जाए हर शादी में कि वहां की बच्चियां, अगर वहां आई हुई बच्चियां अगर ऐसे काम में मुलविस है तो वो बच्चियां उस काम से बाज आ जाए, और ऐसे काम में मुलविस लड़कियों के माँ बाप को पता है तो माँ बाप हमसे राब्ता करे और वो लड़कियों को हम समझाने में कामयाब रहे। और अगर वो लड़कियों के कांटेक्ट में कोई और लड़कियां हैं तो वो लड़कियों के बारे में हमसे राब्ता करे, उन लड़कियों को बचाने में हमारे लिए आसानी होगी। और वो आसानी क्या, हमारे लिए वो लड़कियों के बारे में मालूमात मिलने के बाद में हम वो लड़की को बचा पा सकेंगे। उन बच्चियों के जरिए उन बच्चियों को भी सवाब, उन माँ बाप को भी सवाब, और शख्सियत माँ बाप और जो वालिद है वो भी वहां पर अपनी बच्चियों के हवाले से जब ये सब चीजें सुनेंगे तो वो भी इसके ऊपर इंशाल्लाह से वो अपनी बच्चियों पर नजर रखेंगे और ऐसी चीजों से अपनी बच्चियों को जो है वो रोकेंगे। और जो है ये तालीम के नाम पर जो अयाशियां और बाजार चल रहा है, इसको देखकर वो खुद डिसीजन लेंगे। और हम नहीं बोल रहे आपकी बच्चियों को स्कूल से कॉलेजों से बिठा दो, आपकी बच्चियों को 10वीं के बाद लड़कियों की जो है प्राइवेट क्लासेस दिलाकर, अगर इंतजाम नहीं है, आपकी हैसियत नहीं है तो प्राइवेट से आप एग्जाम करवा सकते हो। बताइए ना मुझे, आप क्वालिफिकेशन में क्या देखा जाता है? तजुर्बा थोड़ी देखा जाता है, कितनी बड़ी स्कूल को, कितनी बड़ी कॉलेज में पढ़ी है। तुम्हारी बच्ची अगर क्वालिफाइड है, तुम्हारी बच्ची होशियार है तो उसको किसी भी लेवल की, किसी कॉलेज की लेवल की जरूरत नहीं है, समझे। और आजकल तो कंप्यूटर का दौर है, आजकल तो सारी चीजें तो इतनी नई टेक्नोलॉजी आ गई है कि बच्चा अपने हुनर से पहचाना जाता है, कॉलेज के नाम से नहीं, वो कॉलेज पहचाना जाता है बच्चे के हुनर से। आप नहीं मानते बात को? आपके बच्चे में अगर ऐसी कोई क्वालिटी है तो वो उसके ऊपर फोकस करके और वो कामयाब होगा, किसी कॉलेज के नाम से नहीं। और आपको क्या लगता है कॉलेजों में जो चल रहा है और उसके अंदर क्या आपको लगता है कि आपकी बच्ची बहुत क्वालिफाइड है इसलिए आपकी उस कॉलेज में उसका एडमिशन मिला? नहीं, आपकी बच्ची को मार्क्स दिए गए हैं,
और जानबूझकर दिए गए हैं। इनके आपस की ये जो इनकी साजिश है ना, जिसमें बच्चियों को जो है ज्यादा मार्क्स देकर बड़ी बड़ी कॉलेजों में एडमिशन करवा देते हैं, करवाने के लिए खुद सामने से बुलाते हैं बड़ी बड़ी कॉलेजों में, ताकि ये लड़कियां गैरों के साथ में मुलविस हो जाए। ये लॉ भी चलती है अंदर आरएसएस की। हक अल्लाह बोल रही हूँ, हक अल्लाह बोल रही, इसकी गवाही देती हूँ मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर, इसकी मैं खुद चश्मदीद गवाह हूँ। मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं कि बच्चियों को वहां पर जो है, वहां पर लॉबी चलती है और वहां पर इनकी लॉबी बैठी हुई है और वो इस पर काम करती है। बच्चों पे काउंसलिंग होती है, बच्चों के ऊपर अगर कोई बच्चा, अगर टीचर से लेके प्रोफेसर तक को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है और वो बच्चों के ऊपर नजर रखते हैं कि बच्चे अगर सैड गुमसुम बैठे, क्या हुआ। लड़कियां भी होती है इनके अंदर, इनकी दलाल जो इनकी मॉनिटर बनी हुई होती है और वो जाके बताती है कि ऐसी लड़की है जो चुप रहती है, बात नहीं करती है, और फिर उसके बाद में फिर उसको काउंसलिंग को बुलाया जाता है। साइकियाट्रिस्ट वहां पे जो है उसकी जो है काउंसलिंग होती है। अब बताइए स्कूल कॉलेजों में काउंसलिंग सेंटर क्या जरूरत है, लेकिन काउंसलिंग होती है हमारी बच्चियों पे। पर्दे को जो है कैद बताया जाता है, बुरखा की बनती हो, ये कैद है। और फिर उसके बाद में फिर उसका काम होता है अच्छा खासा कि भाई आंखों का पर्दा होना चाहिए और तुम तो इतनी खूबसूरत हो, तुमको तो यानी इतना उसको क्या, फिर उसको हर पार्ट हर प्रोग्राम में उसको अच्छे किरदार दिए जाते हैं, प्रिंसेस का अवार्ड दिया जाता है। माशाल्लाह हमारी बच्चियां खूबसूरत होती है ना, तो उस हिसाब से उनको इतना कि वह अपने माँ से नफरत करने लगती है। हमेशा मेरी माँ मेरे को कोसती है, हमारे घर वाले कोसते हैं, अरे तू क्या है, तो कौन मिलेगा, तू तो ऐसी काली चपटी जो भी और ये लोग मुझे इतना सारा खबर रखते, तो ये मेरे अपने, ये थोड़ी मेरे अपने। फिर बाद में फिर गुलाब डे, रोज डे, फलाना डे, वैलेंटाइन डे, ये सारी चीजों से तो इतनी मुतासिर होती कि मेरी जिंदगी कहाँ थी, मैं क्यों ये पहले नहीं आई, ये सब मुझे पहले क्यों नहीं मिला, बचपन से क्यों नहीं मिला। और अपने माँ को कोसती है, अपने माँ को कोसती है। आइसक्रीम पार्टी, क्या क्या पता नहीं क्या क्या है और इन लोगों में, और सारी मिली भगत होती है। और इस तरीके से फिर लड़की को जो है गुमराह किया जाता है। फिर खाने में मिलाकर उसको जो है वो ऐसी ऐसी चीजें दी जाती है। कितनी लड़कियां तो नशे की आदी बन गई, कितनी लड़कियां तो गंदी फिल्में देखने की आदी बन गई, कितनी लड़कियां तो कमेंट्स करने की जो है गंदी बातें सुनने की आदी बन गई। ये बहुत सी चीजें ऐसी जो जैसी पसंद वैसा उसको परोसा जा रहा है। बाहर की दुनिया ऐसी है, बताइए। हाँ, ऐसी दुनिया में अपनी बेटी को भेजकर आप कैसे सुकून की सांस ले सकते हैं, कैसे आप जो है इतना आराम से रह सकते हैं, कैसे आप अच्छी नींद सो सकते हैं। ऐसे माँ बाप को कितनी नींद उड़ जाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, हाँ दुनिया इतनी आसान है, इतनी अच्छी है अभी। हाँ, आपको क्या लग रहा है कि आपकी बच्ची आपने पैदा की, आपकी तरबियत ऐसी नहीं है, हमारी बच्ची ऐसा कर ही नहीं सकती, वो हमारे आगे जा नहीं सकती। अरे यही लड़कियों ने अपने बाप को, माँ को जेलों में डाल दिए, अंदर करवा दिए। जो बच्ची पुलिस स्टेशन ये वारे जाती है कि मेरे माँ बाप गुस्सा है मेरे पर और मुझे मेरे माँ बाप को मैं फेस नहीं कर सकती, ये पुलिस वाले समझा देंगे, पुलिस वाले मुझे बचा लेंगे। क्या बचाते? वहां जाने के बाद वो उसको सिखाते हैं कि तेरे माँ बाप जो है तेरे दुश्मन है और तेरे को मार डालेंगे। बच्चियों को इस तरीके से, बच्चियों को बोलते हैं तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ आना नहीं चाहती। ऐसे अलग अलग बात करके और अलग अलग रखकर इनको आपस में बात करने भी दिया नहीं जाता। और फिर धमकाया जाता है माँ बाप को कि अगर तुम बच्ची को अगर जबरदस्ती करोगे, फोर्स करोगे तो तुमको अंदर डाल दूंगा। लड़की के बयान पे वो माँ बाप मुंडी नीचे डाल के चले जाते हैं और वहां से वो लड़के के साथ में अपने माँ के सामने मुंह चढ़ा के निकल जाती है। ऐसी बन के निकलती है जैसे बेचारी डर रही है, जैसे कि वो डाकुओं से बचा के उस लड़के ने उसको लाया है। वो पुलिस ने उसको जो है गंदे और ऐसे लोगों के जो जहां पर उसकी इज्जत से लेके उसकी जो है जिंदगी तबाह हो रही थी, ऐसे माँ बाप को गुनहगार बनाकर खड़ा करने वाली लड़कियां हमने पैदा की है क्या? हाँ, हमने परवरिश की है क्या? हमने इनकी तरबियत की है क्या? ये उसी वक्त में बनी हुई और उनका नया रूप जो आप देखते हो। हर लड़की जो ऐसी इन्वेस्टेड, इतनी पढ़ी लिखी, इतनी आलिमा, इतने आलिम दीन, इतना सब कुछ रहने के बावजूद इस तरीके से अपने माँ बाप के मुंह काला करके चले जाती है। बताइए उस माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। अल्लाह न करे आप लोगों में से किसी की बच्ची ऐसी अल्लाह ये हाल पे पहुंचे, ये नौबत पे पहुंचे। उससे पहले मैं आपको इस बात की आगवाही दे रही हूँ कि आप लोग अब भी अगर आग बंद करके रहे और इन बातों को नजरअंदाज किया और ये कहा कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है, तो आप सोच लीजिए कि आप अगला दरवाजा आपका है। मैं बदवा नहीं दे रही हूँ, मैं आपको आगाह कर रही हूँ। मेरी दुआएं हमेशा आपके साथ है। मेरी हमेशा ये तड़प रहेंगी कि मैं आपकी बच्ची को ईमान पे देखूं और आपकी बच्ची को ईमान पर लाने में अल्लाह मेरे से वो काम ले जो अल्लाह पसंद करता है। अल्लाह के वास्ते मेरी बात को समझिए और इन बच्चियों पर ध्यान दीजिए। ये बच्चियां शादी के लायक हो गई, शादी करके दे दीजिए। ये बच्चियां नहीं भी बोल रही है तो भी आप उसको मनाइए, आपकी बच्ची है ना, आपकी नहीं मानेगी।
वो बच्ची जो आपको मनाने के लिए खड़ी हो जाती है, वो बच्ची जिसके मुंह के दांत, दूध के दांत, हाँ दूध के दांत भी नहीं टूटे जैसे, हाँ बताइए, ऐसी बच्चियां, हाँ जिन जो और ऐसे लड़कों को लाके खड़ा करती कि मैं इसी से शादी करूंगी, मैं इससे प्यार करती, इसी के साथ में जाऊंगी। जब पता चल जाता है तो जिद पर हट डर में भी आ जाती है। उस वक्त आपकी क्या हालत होती होगी? वो सोच के आप ये सोचिए कि हमारी जिद अच्छी है, फिर हम कोई जुल्म नहीं कर रहे अपनी बच्ची को। हमारी बच्ची को हम जो है ऐसे घर में दे रहे हैं जो अल्लाह का कलाम पढ़े हुए, अल्लाह का नाम लेने वाला, हमारी नस्ल बच जाएगी। एक नस्ल जो क़यामत तक चलती है। आप हिसाब लगाइए ना, क़यामत तक हिसाब लगाइए कितनी नस्ल आपकी चलने वाली है। हाँ, क़यामत तक हिसाब लगाइए, 30 नस्ल तो आपकी चलेगी क्या नहीं चलेगी? 30 नस्ल। हाँ, अभी आपकी बच्ची जाएगी, 4 बच्चे पैदा करी, 2 बच्चे पैदा करी, उसके 4 बच्चे हुए, फिर उसके 4 बच्चों के कितने बच्चे होंगे, फिर 4 उसके कितने बच्चे, सोचिए कितने जन आपके, कितने लोग आपके क़यामत तक हाँ मुर्तद में रहेंगे। अगर बच्ची अगर एक आपकी गई तो आप हिसाब लगाइए, और आपके कब्र में उससे हिसाब पूछा जाएगा। या आपने सवाब जारिया का क्या, सवाब जारिया की जगह अज़ाब जारिया आपने खोल के आए दुकान। आप बोलेंगे हमारे साथ ही धोखा हुआ, तो आप उसके निगहबान थे ना, अल्लाह ने आपके हवाले किया था ना, उसकी ताबेदारी आपके हाथ में, आपके जिम्मे किया था ना, उसकी तरबियत, उसकी तालीम, उसकी सब कुछ का आपने एकदम A to Z में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये आखिर में बेटी की तरफ बात आई तो आपने ये कह दिया कि वो मेरी नहीं मान रही। कुछ आप भी मत मानो, इतना आपने माना, बचपन से लेके बड़ा हुए तक का उसकी हर चीज की आपने। और आपने एक बात नहीं मानी तो क्या क्या बिगड़ जाएगा, क्या हो जाएगा ऐसा? और ये लड़की हाँ जो आपको मनाने में लग जाती है ऐसी चीजों पर जो मुमकिन ही नहीं है। और वो दయ్యూस माँ बाप, वो लानती माँ बाप जो इसको कहते हैं बच्ची के आगे हम हार गए, हमारी बच्ची अब मर जाएगी तो आप जिम्मेदार होंगे क्या, आप जिम्मेदारी लेते हो क्या? हमारी बच्ची की खुशी में हमारी खुशी है, हमारी बच्ची जो है वो बाद में आगे जाकर उसको अकल आ जाएगी, और ये तो हमारी बच्ची है ही नहीं, हमारे लिए मर गई। हाँ, कैसी बातें, कहाँ से ये सब बातें क्या आपकी सोची हुई है? अचानक आपको ये सारी आपकी कैपेसिटी के हिसाब से, आपकी हैसियत के हिसाब से, आपकी जो है ताकत के हिसाब से आपके मुंह से निकलती है। बोलो झूठे। आपकी बच्ची इतना बड़ा काम कर देती है आपके आंख के सामने, आप कुछ नहीं कर सकते, लाचार मजबूर ऐसे होके खड़े हो रहते जैसे कि आप उस लड़की के नौकर थे, बिन पगार के नौकर। आजकल माँ बाप औलाद नहीं पैदा कर रहे, अपने मालिक पैदा कर रहे हैं, मालिक जिनके वो बिन पगार के नौकर बने बैठे। आप बताइए मुझे, इस तरह से अगर हमारी बच्चियां जाएंगी, मैं देखिए इसमें कहां से कहां चलेगी। शादी में बोलने वाली बात को आप ले लेना, बाकी बातों को भी आप ले लेना मोटिवेशन के लिए, लेकिन शादी के माहौल में जाकर अगर हमें बात रखने का मौका मिलेगा तो हम वहाँ के माहौल के हिसाब से, देखो ये तो शादी का माहौल नहीं था जो बोल रही हूँ, और ये मैं देखो ना, मैं कोई अब इसमें काट छाट भी नहीं करूंगी, मैं अपने इंशाल्लाह हिफाजत नस्ल ग्रुप में भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। अल्लाह इसकी जो है इसकी अहमियत को इसकी बनाए रखें और आप लोगों के ऊपर इसका असर बाकी रखें, और ये आगे इसका सिलसिला जारी रखें, और इसमें सवाब जारिया के सब हकदार बनने में तो चाहती हूँ कि शादी में हमारी तरफ से अपॉइंट किया, हमको फोन आए कि हमारे शादी है, आप क्या से किसी को भेजिए जो है इस बारे में बाकी जो आने वाली बच्चियां माँ बाप को बता सके, ताकि हमारी शादी की खैर बरकत में इजाफा हो और ज्यादा हमारे लिए बरकतों का और खैर का मामला हो, हमारी बच्ची की जिंदगी संवर जाए। और जो आगे जाकर जैसे एक बात रखी गई डीजे और ये सब बचता है तो बच्ची के आगे की जिंदगी कैसी नासुर हो जाती है, कैसे तलाक़ें हो जाती है, कैसे उसकी जिंदगी में शैतान कूद जाता है और वो पहली रात को उन दोनों में ना इत्तेफाकी और पता नहीं घर में जाते के साथ वो बाकियों के मुंह चढ़ा देता है दहेज के सामान को लेकर या फिर सलामी को लेकर या फिर जो भी। तो अगर ये चीज अगर होती है शादी में तो सोचिए डीजे की जगह अगर ये बयान होता है हमारे किसी हमारे यहाँ से भेजे गए मौलाना और हाफिज कुरान या फिर मुफ्ती साहब या फिर काउंसलर या फिर प्रोफेसर एडवोकेट, जो ये अगर वहां जाकर बयान करते हैं तो वो बयान से आपकी इसकी सोचिए कितना बड़ा असर पड़ेगा खैर बरकत का, अल्लाह की रजामंदी का, और वो शादी कैसी परवान चढ़ेगी, कैसी उसकी नस्ल परवान चढ़ेगी मुसलमानों में। और इंशाल्लाह आगे ये जो सिलसिला ऐसे ही खत्म होगा, क्योंकि इकट्ठा इतने लोग एक साथ में कहाँ मिलेंगे। लड़कियां माँ लड़कियों तो बन ठन के आती है
और ऐसी ऐसी बन के आती है, उनकी आंखों से आंसू जारी होंगे। और वहां पर तो माशाल्लाह जैसे यहाँ पर देखा जा रहा है कि फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा है, तो वहां भी ऐसी फरिश्तों का नुज़ूल होगा। अल्लाह के पास रखे बात ये रखी जाएगी कि अल्लाह उस बच्ची के को तू याद आया, अल्लाह जो बच्ची गुमराह हो रही थी उसने तेरे आगे माफी मांगी, या अल्लाह वो बच्ची के आंख में आंसू थे, या अल्लाह जो बच्ची अपने माँ बाप को धोखा दे रही थी, वो बच्ची ने अपने दिल में तौबा करने की सोची है, तो सोचिए उसको मदद कैसे आएगी अल्लाह की तरफ से। तो इसका जरिया बनिए। हमें याद कीजिए, अपनी शादियों में हमारी टीम आएगी, आपकी शादियों में इस बयान को रखेगी, डीजे को खत्म कीजिए और ये हमारे बयान को आप लोग ये शादियों में हमें इजाजत दीजिए, आपका कुछ नहीं लगेगा। बस इतना है, आप हिम्मत कीजिए और कोई भी इसमें आपको तकलीफ नहीं आएगी, कोई भी किसी भी तरीके की, क्योंकि आपकी शादी है, अल्लाह के फरमान को रख रहे हैं, जायज नाजायज बातों को रख रहे हैं, किसी को कोई फोर्स नहीं कर रहे, जबरदस्ती नहीं कर रहे, और आपकी बच्चियों के लिए दुआएं देकर जाएंगे। और बाकी बच्चियां जो इसके अंदर, और बच्चियों के लिए काम होगा, जो माँ बाप इसके अंदर आगाह होंगे और जो माँ बाप अपनी बात रखेंगे, हमारे नंबर लेके हमारे पास आगे ये सिलसिला जो जारी रहेगा, आपकी बच्ची की जिंदगी में बहारें रहेगी, आपके घरों में बरकतें रहेगी, आपकी खुशियों में अल्लाह इजाफा करता रहेगा, सवाब जारी का हकदार बन जाएंगे। आप एक शादी करोगे और देखिए आप कितनी लड़कियां जो मुर्तद होने से बच जाएगी, उसके भी आप आपको उसका भी अजर मिलेगा। बताइए, जो लड़कियां बहक गई है उसका भी अजर मिलेगा, जो लड़के बहक गए हैं, गैर लड़कियों को लाने की सोची है या उनके साथ में जो है प्यार मोहब्बत का सीन कर रहे हैं, वो बच्चे भी तौबा कर लेंगे और वो भी सोचेंगे नहीं मैं भी तो हक मार रहा हूँ, अपने मुसलमान लड़की को छोड़ के गैर की ला रहा हूं, तो हमारी मुसलमान बच्ची कहाँ जाएगी, वो भी तौबा कर लेगा। और देखिए उसमें अंदर और कितने सारे फायदे, कितने गिनाऊं में फायदे, यानी फायदे, इतना बड़ा फायदे का सौदा अगर आपने नहीं किया तो सोचिए आप कितने घाटे में। मैं तो बोल रही हूँ कि शुरुआत कर दीजिए, बिस्मिल्लाह बोलिए, चलिए बिस्मिल्लाह बोलिए, देखिए उसका आप लोग खुद उसके आगे आप लोग बताना कि किस तरीके से आपको अल्लाह ने, अल्लाह किसी का बाकी नहीं रखता, अल्लाह सुब्हानहू तआला किसी का बाकी नहीं रखता। आप अल्लाह के लिए करोगे, इन बच्चियों की आखिरत के लिए करोगे, इन बच्चियों की नस्लों के लिए करोगे, हम नस्लों के लिए काम कर रहे हैं। आप थोड़ा हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ने आपकी बच्ची को, अगर आपके बच्ची के लिए अगर मुसलमान जोड़ा रखा है और बच्ची को भी ले रखे, आपकी अगर ये नियत है और आप बच्ची उम्मत मुस्लिमा की हर बच्ची को अपनी बच्ची समझते हैं और आपको लगता है कि इनके लिए हम नहीं कर सकते, तो जो कर रहे हैं उनका साथ देना चाहिए, तो हमारा साथ दीजिए। और अपनी शादियों में हमें इस काम के लिए हमारी टीम को, हमारे जिम्मेदारों को, हमारे ग्रुप के लोगों को इन्वाइट कीजिए और इसमें हमें एक मौका दीजिए। एक ही शादी में तो एक मौका ही मिलेगा हर कोई एक मौका दीजिए, फिर देखिए इंशाअल्लाह आप खुद बोलेंगे वाकई में कि वाकई ये ही होना चाहिए। ये डीजे वगैरह इस सब चीजों से कुछ हासिल नहीं है, नाच गाने से कुछ हासिल नहीं है। बहुत से चेहरों के बेनकाब हो जाएंगे, बहुत से चेहरे वहां पर खिलेंगे, बहुत से चेहरे मुतमईन हो जाएंगे, बहुत से चेहरे गमजदा हो जाएंगे, बहुत से चेहरे जो है वो अफसुदा में हो जाए, बहुत से चेहरे जो है वो एक ख्वाहिश, एक उम्मीद में आ जाएंगे, बहुत कुछ वहां पर। सोचिए इतना सब कुछ एक ही टाइम में होना क्या मामूली बात है। हाँ, मस्जिदों में तो आदमी लोगों के सिवा तो कोई नहीं सुनता, औरतें और बच्चियां तो नहीं होती वहां, और यहाँ पर सभी लोग होंगे, सारी फैमिली होगी, एक माहौल होगा। ये मौका आप हाथ से ना जाने दीजिए। मैं शबीना अनीस कुरैशी आपके लिए इस बात के लिए आपको मैं दरख्वास्त करती हूँ, मेरा पैगाम आप तक पहुंचा दी हूँ, अब ये अमानत आप तक पहुंचा चुकी मैं, और आपने अगर आपने इसको कबूल किया, आपकी बड़ी मेहरबानी, वरना हश्र के मैदान में मैं सबको पकड़ूंगी जिसने ये सुना। हो गया मेरा काम। अच्छा, मेरा यूट्यूब चैनल शबीना अनीस कुरैशी प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ मेरे पर। ठीक है, अभी यहाँ मैं वो सब बातें नहीं कर सकती, वरना मेरे इस बात को जो मैंने अब तक रखी उस पर इफेक्ट पड़ सकता है। तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें वो वीडियो बनी हुई है जो इन बच्चों के ऊपर हमने काम किया है। 100 में से एक काम रखा है, वो ये पहुंचाइए, हर लड़की हर माँ बाप के पास पहुंचाइए, ताकि वो ये देखकर अपनी बच्चियों को बचाने में और बच्चियां बचने में कामयाब हो सके इंशाल्लाह। और मेरा नंबर 9821548029। ठीक है, मुझे इस काम में अगर आप लोगों ने इस काम के लायक समझते हैं तो मेरी इस बात को आप लोग जरूर इस बात को जो है सराखों पे रखेंगे, अमल करेंगे, और इसके लिए इस काम के लिए हमें चुनेंगे। अपनी शादी में हम लोगों को बुलाकर इस बात को रखने की, बोलने की इजाजत देंगे, और हम इंशाअल्लाह हद में रहकर
कानून कायदे की हद में रहकर इस्लाम और शरीयत के मुताबिक बात करेंगे। आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल बेफिक्र, और एक मेहमान की तरह आएंगे। आपका उसमें कुछ भी ये नहीं रहेगा कि आपने जो है इसमें कोई इसमें कि आपने हमें कोई जैसे बुलाया गया है, खास कुछ नहीं। जैसे इनविटेशन आप लोगों को दे रहे, आप हमारे भी देंगे। बस हमारा ये काम है, ये हमें याद रहेगा और आपकी इजाजत चाहिए बस। वरना क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि ऐसी शादी में घुसकर में बात करना पड़ेगा। वो भी कर सकते हो। मस्जिदों में तो जा नहीं सकते, मदरसों में जाने दे नहीं रहे, स्कूलों में भी टीचर लोग बोलते हम पढ़ाते हैं दीनियात, तुम बताओ क्या करेंगे, कहाँ जाके बोलेंगे बताइए। थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। अल्लाह ने आपको इतना इज्जत बख्शी कि एक दिन में आप इतने हजारों और सैकड़ों को खाना खिला रहे हो। तो इल्म की दौलत भी इनको, और ये मालूमात भी, और ये ज़रूरत की चीज़ें जो आज वक्त की ज़रूरत बन चुकी है, ये मौजू भी इन तक जाने दो प्लीज़। उस निवाले के साथ देखिए, बहुत बड़ा आपकी तरफ से अल्लाह के पास में तोहफा जाएगा। आपके बच्चों और सब की तरफ से बहुत बड़ा सदका जारिया आपके लिए खुल जाएगा। सवाब जारिया आपके लिए खुल जाएगा। एक बहुत बड़ा सदका आप अल्लाह की राह में करेंगे, हमारे लिए सदका होगा। आपसे हम सदका मांग रहे हैं, आपसे हम सदका मांग रहे हैं। शबीना अनीस कुरैशी आपके आगे हाथ बढ़ाते हैं इस सदके के लिए कि आप लोग हमें सदका दे दीजिए इन बच्चों को बचाने के लिए। मैं थक गई हूँ, बहुत थक गई हूँ मैं। एक लड़की पे काम है, एक लड़की एक साथ, मुझे सबके साथ बात करने का मौका नहीं मिल रहा है। अल्लाह के वास्ते इन बच्चों तक मेरी आवाज पहुंचाइए, इन बच्चियों तक मेरी आवाज पहुंचाइए अल्लाह के वास्ते। मुझे बहुत हिम्मत है और ये मेरी कमजोरी नहीं, ये मेरी मोहब्बत है उन बच्चियों से, उन माँ बाप से, उन मुसलमानों से जो इनको मुर्तद होते हुए नहीं देख सकती, जानों की आग में बिल्कुल नहीं देख सकती, नहीं सोच सकती। मैं बच्ची जो चली गई है वो भी मरते दम तक उसको लाने की मेरी कोशिश रहेगी। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों से दिली दरख्वास्त इल्तिजा है अल्लाह के वास्ते। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या है भगवा लव ट्रैप और कौन है शबीना अनीस कुरैशी, आइए जानते हैं। तो शबीना अनीस कुरैशी वो पहली औरत हैं जिसने बिना अपनी और अपने फैमिली की परवाह करते हुए भगवा लव ट्रैप के खिलाफ काम किया और ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचा लिया। ये वही औरत है जिसने इस काम को चुना और ना जाने कितनी परेशानियों का सामना अकेले किया। भगवा लव ट्रैप एक बहुत बड़ा फितना है जो काफी मुसलमान लड़कियों को अपने जाल में फंसाता है, जहां नॉन मुस्लिम लड़कियों को प्यार में फंसाकर उनसे शादी करके, उनका मजहब चेंज करके, उनका यूज करके उन्हें छोड़ देते हैं। और काफी मुस्लिम लड़कियां मुर्तद भी हो चुकी हैं। और बस यही देखकर शबीना अनीस कुरैशी जी ने ना जाने कितनी लड़कियों को मुर्तद होने से बचाया। और आप इनको सपोर्ट करना चाहते हैं और इनका काम देखना चाहते हैं तो बस 1 मिनट निकालकर इनका चैनल जरूर से विजिट करना और सब्सक्राइब जरूर करना।